अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह आला अदलिया के जजेस जो हैं वो आवाम के टैक्स पर, हुकूमती ख़जाने पर आज भी किस तरह उससे फ़ायदा लेते हैं और किस तरह उनको आज भी वो तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं जो एक आम शहरी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। एक फॉर्मर चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली। ये स्टोरी है कुछ तकरीबन 4-5 रोज़ कबल इसका आगाज़ हुआ, बल्कि इससे भी कबल एक द न्यूज़ ने स्टोरी की थी। अब उसमें हम आपको कुछ फॉलो अप दे रहे हैं। हुआ ये था कि अनवर ज़हीर जमाली साहब फॉर्मर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा था रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट को और ये कहा था कि उनको माहाना 2000 यूनिट्स बिजली दी जाती है, 2000 यूनिट्स दिए जाते हैं बिजली के। और अब क्योंकि उन्होंने अपने घर पर सोलर पैनल लगवा लिया है और उनके जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम नहीं हो रहे, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि जो वो 2000 यूनिट्स उनको अलॉट किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, वो 2000 यूनिट अब उनको उसके बजाय रकम अदा कर दी जाए उन 2000 यूनिट्स को कैलकुलेट करके। यानी जो बिजली वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब बेशक उनके पास सोलर पैनल लग चुका है, मगर वो अब भी चाहते हैं कि जो 2000 यूनिट उनको बतौर फॉर्मर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ्राहम किए गए या उनको अलॉट किए गए, वो अब भी उस पर अपना हक़ समझ रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि अगर उनको यूनिट्स वो अवेल नहीं कर सकते तो उसकी बदले में वो रकम उनको अदा कर दी जाए जितने भी उन यूनिट्स की रकम बनती है। इसके ऊपर एक स्टोरी दी न्यूज़ में छपी और उसके ऊपर काफ़ी तूफ़ान भी खड़ा हुआ। और जो दरअसल रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने फिर उनका जो ख़त है वो आगे भेज दिया फ़ाइनेंस डिवीज़न को। फ़ाइनेंस डिवीज़न ने आज उस पर अपना रिप्लाई दिया है और फ़ाइनेंस डिवीज़न का जो रिप्लाई है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई लंबा चौड़ा रिप्लाई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो रूल्स हैं प्रिविलेजेस के, जो रूल्स हैं जजेस के हवाले से, उसके मुताबिक 2000 यूनिट्स अप टू 2000 यूनिट्स जो हैं वो जजेस साहिबान अवेल कर सकते हैं, मगर उसकी कोई मोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं है। यानी उन्होंने अब एक कोरा इनकार कर दिया है जज साहब को और कहा है कि अगर आप यूनिट्स अवेल करें तो ठीक, अदरवाइज़ आपको उसके बदले में रकम अदा नहीं की जाएगी और आपके पास अभी तक जो हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी में मोनेटाइजेशन का कोई असूल वज़ा नहीं है। और जवाब दे दिया गया है जज साहब को। अब ये जो जज साहब है ये फॉर्मर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। कुल तकरीबन 15 लाख तो इनकी तनख्वाह थी और वही अब पेंशन भी इनको मिल रही है और इसके अलावा भी इनको तमाम तर सहूलियात रिटायरमेंट के बाद भी मुयस्सर हैं, दस्तयाब हैं। और जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब, मुझे याद है जब मैंने सुप्रीम कोर्ट की बीट शुरू की थी तो ये उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे और जब पनामा का केस आया था तब यही चीफ़ जस्टिस थे जिन्होंने सबसे पहले एक 5 रुकनी लार्जर बेंच अपनी ही सरबराही में बनाया था, मगर नामालूम वजूहात की बुनियाद पर इन्होंने उस बेंच में बैठने से या उस केस की समाअत नहीं की तवील अर्सा तक और रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद फिर साकिब निसार साहब जब आए तो उन्होंने एक नया बेंच बनाया और फिर मामला आगे बढ़ा। अब जो अनवर ज़हीर जमाली साहब हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात सामने आते हैं। जो वकला बरादरी है, क्योंकि वकला तो इनको जानते होते हैं जजेस साहिबान को, जजेस भी वकला में से ही होते हैं। एक बड़ी हैरान कुन चीज़ है जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब के बारे में। उनके बारे में एक तो चीज़ ये है कि जब ये इनरोलमेंट कमेटी के हेड थे जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में, जब साकिब निसार साहब चीफ़ जस्टिस थे, साकिब निसार साहब माज़रत चाहता हूँ चीफ़ जस्टिस नहीं थे, ये इनरोलमेंट कमेटी के हेड थे। और इनरोलमेंट कमेटी में इन्होंने बतौर हेड के तौर पर, जो पाकिस्तान बार कौंसिल की होती है जिसमें वकला को बेसिकली लाइसेंस दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस इनरोलमेंट कमेटी में इन्होंने जो जजेस सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए जो एक्सपीरियंस होता है वकील के लिए वो 10 साल होता था। पहले जो असूल था वो 10 साल का था, मगर इन्होंने उसको कम कर दिया, 10 साल से 7 साल पर ले आए। और बाद में मालूम हुआ कि इनके अपने जो साहबजादे हैं उनको इन्होंने लाइसेंस दिलवाने के लिए ये जो रूल्स हैं इनमें रिलैक्सेशन की और 7 साल किया और उसके बाद फिर इनके अपने साहबजादों को सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस मिले। फिर थोड़ा सा आगे डिग इन किया तो पता चला कि इन्होंने अपनी जो अहलियाँ हैं उनको पहले सिंध हाई कोर्ट का जज बनवाया और उसके बाद जब ख़ुद ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे इन्होंने अपनी अहलिया को फ़ेडरल शरीयत कोर्ट का जज भी लगवाया। और बहुत से लोग ये बताते हैं उस वक्त जो
जुडिशल कमीशन थी उसके एक दो मेंबरान को इन्होंने ये भी कहा कि आपकी भाभी हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। बहरहाल ये बातें अब वकला कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमने फ्रॉम द हार्सेस माउथ नहीं सुना, वकला में ये बातें हो रही हैं और उनके बारे में जस्टिस अनवर ज़ैद जमाली के बारे में ये आज नहीं हो रही, ये हमेशा से ये बातें होती हैं। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इनको किस तरह जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी अकामोडेट किया करते थे। जब इनको एलिवेट किया गया उसके बाद अक्सर इनको सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो है सिंध में, वहाँ पर इनका बेंच लगाया जाता था। वजह ये थी कि ये इनका घर वहाँ पर था और इनको आसानी होती, TADA भी ये वसूल कर सकते थे और साथ साथ इनका ख़र्च भी बच जाता। कुछ हमारे जो वकील दोस्त हैं वो बताते हैं कि अब जैसे सरमद जलाल उस्मानी साहब एक जज थे जिनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया, फिर वो PCO का मामला हुआ, उनको वापस इफ्तिखार चौधरी साहब ने हाई कोर्ट में भेज दिया और फिर ये उनसे जूनियर जज थे, इनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले आया गया और उसके बाद सरमद जलाल उस्मानी साहब चीफ जस्टिस बने। ये बेसिकली इनके बारे में कोई एक किस्सा नहीं है, बेशुमार किस्से हैं और ये सिर्फ़ एक जज की बात नहीं है। हम आज अनवर ज़ैद जमाली साहब की बात कर रहे हैं लेकिन और भी कई ऐसे जजेज़ हैं। एक वकील साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सिर्फ 3 चीफ़ जस्टिस जो हैं फार्मर, उनके अगर जो एसेट बियॉन्ड मींस जो हैं उनकी तहकीकात की जाएँ, उनमें अनवर ज़ैद जमाली साहब भी शामिल हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब भी शामिल हैं, तो अंदाज़ा होगा कि जो सियासतदानों के ऊपर केसेस बनाने वाले ये जजेस साहिबान हैं इनके अपने कितने बड़े खांचे हैं। और उन्होंने तो खैर वकील साहब ने तो 3 आर्मी चीफ्स की भी बात की थी कि 3 जजेस, 3 आर्मी चीफ्स और 3 सियासतदानों के अगर आप एसेट बियॉन्ड मींस के केसेस बनाएंगे तो आपको मालूम होगा कि सियासतदान उसमें काफ़ी नीचे आते हैं। एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, जो जस्टिस अनवर ज़ैद जमाली साहब हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए चीफ जस्टिस के ओहदे से, इन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल को एक दरख्वास्त भेजी। उस दरख्वास्त में इन्होंने कहा कि इनका जो लाइसेंस है वकालत का उसको रिस्टोर किया जाए। और ये एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जो जज एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाता है उसको फिर वकालत का लाइसेंस नहीं दिया जाता, ये एक सेड रूल है। और जस्टिस अनवर ज़ैद जमाली साहब ने ये इसमें अपना जो असर व रसूख है वो इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की, मगर जो इनके प्रेडेसेसर थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, बाद में जो आप कह सकते हैं इनके बाद आए, उन्होंने जो वो, क्योंकि खैर जस्टिस आसिफ सईद खोसा तो जस्टिस हाकिम निसार साहब इनके बाद बने थे, जस्टिस अनवर ज़ैद जमाली के बाद, और जस्टिस हाकिम निसार के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा बने। जस्टिस हाकिम निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो इनरोलमेंट कमेटी के हेड थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा। उन्होंने इनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया था और उन्होंने रिजेक्ट की थी इनकी दरख्वास्त और कहा था कि जो जज है उसका क्या काम है अब वकालत करने का। और अगर ऐसा एक लाइसेंस दे दिया जाता है, यानी लाइसेंस रिस्टोर कर दिया जाता है जजेस साहिबान का रिटायरमेंट के बाद वकालत का, तो वो तो फिर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं और इसी वजह से उनको नहीं दिया जाता और उनकी ये दरख्वास्त भी अदालत ने खारिज की। और ये सिर्फ़ एक जज का, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ एक जज का किस्सा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, साल से हम कवरेज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, हमारे सामने कई ऐसे केसेस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक अलग से ब्रांच है जिसको मिसलेनियस ब्रांच कहा जाता है और वो जो मिसलेनियस ब्रांच है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उसको मुख्तस किया गया है इन रिटायर्ड जजेस साहिबान के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनके जो बिजली पानी के मसाइल हैं, किसी के घर में अगर एक बल्ब भी ख़राब हो गया है तो वो भी ब्रांच को लिखता है, वो अगर कोई नल ख़राब हो गया तो वो भी ब्रांच को लिखता है और सरकारी ख़जाने से फिर उनके मामलात जो हैं वो हल होते हैं। तो ये एक खर्चियाँ जो हैं माज़रत के साथ जजेस साहिबान की ये जारी हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद भी। और जो मैंने अभी लेटर पढ़ा आपके सामने फाइनेंस डिवीज़न का, उसमें बाकायदा तौर पर लिखा है कि जो 2000 यूनिट्स हैं वो सिर्फ जज साहब के लिए नहीं है। अगर जज साहब का खुदा न ख्वास्ता इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनकी अहलिया को भी ये पेंशन की सूरत में, पेंशन के साथ साथ ये 2000 यूनिट्स फ्री मिलेंगे। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। दूसरी जानिब हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान में बचत होनी चाहिए और फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो जजेस साहिबान इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देते हैं और नोटिस करते हैं मुख्तलिफ़ इदारों को, मुख्तलिफ़ सियासतदानों को, कहते हैं
और ख़ुद उनके कोलो फेल में तजाद हमें यहाँ से नज़र आता है। अब 2000 यूनिट्स, मुझ जैसा एक आम शहरी अगर 2000 यूनिट्स महीने के अवेल करे तो मेरे लिए बिल देना जो है वो नामुमकिन होगा। और इसी तरह इनकी पेंशन्स जो हैं वो भी तकरीबन वही है जो इनकी तनख्वाह हुआ करती थी, और उसके बाद इनको अलग से मुलाजम भी मिलते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी ड्राइवर मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, इनको क्या कुछ नहीं मिलता। बावजूद इसके अब 2000 यूनिट्स जो कि आपकी ज़रूरत भी नहीं है, आपने अब एक अपना बंदोबस्त कर लिया है, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि आपको उसके बदले में रकम अदा कर दी जाए। ये एक अजीब सी सूरत हाल है। यहाँ पर जिसका जितना बस चलता है वो करता है, और जो अनवर ज़हीर जमाली साहब हैं ये सिर्फ़ एक मिसाल है। अक्सर जो जजेस साहिबान हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि जितना मिल जाए वो ले लिया जाए, और जो आम शहरी है वो इन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको तरसता है, मगर इनको वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं और ताहयात मिल रही हैं। अब आप अगर जजेस की बात करें प्लाटों की, तो जो सुप्रीम कोर्ट की मुझे अभी मालूम हुआ है कि जो वकला की हाउसिंग सोसाइटी है उसमें भी प्लाटों के लिए कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने दरख्वास्तें दे रखी हैं कि हमें वहाँ पर भी प्लाट दिए जाएं। आप अंदाज़ा लगा लें, जजेस को अलग प्लाट भी मिलते हैं, उनको अलग भी सरकार की जानिब से प्लाट्स दिए जाते हैं। वो अलग बात है कि कुल 5 ऐसे जजेस अभी तक मेरे सामने आए हैं जिन्होंने वो प्लाट लेने से इनकार किया है, बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो वाज़े किया है कि जजेस आर नॉट इंटाइटल्ड ये इन प्लाट्स के लिए। उनमें है सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर। ये 5 ऐसे जजेस साहिबान हैं। हो सकता है अब 2-3 और जजेस भी आए हैं नए, उनमें से कोई इन जजेस में शामिल हो, मगर सिर्फ ये 5 ऐसे हमें अनमोल रतन मिले हैं जिन्होंने प्लॉट नहीं लिया, और इन्होंने ये कहा है कि ये हमारा हक नहीं है। बाकी आप अंदाज़ा लगा लें कितने जजेस हैं, और वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमें प्लॉट्स दिए जाएं। एक प्लॉट से उनका कुछ नहीं होता, 2 प्लॉट से कुछ नहीं होता। जहाँ पर कोई हाउसिंग सोसाइटी अगर सुप्रीम कोर्ट के वकला की है तो वहाँ पर भी उनको प्लाट चाहिए, और फिर हाउसिंग सोसाइटी अगर सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉइज़ की है, यहाँ पर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन, वो जजेस नहीं होते। वहाँ पर भी हमें बताया गया है कि कई ऐसे जजेस साहिबान हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने बल्कि अपनी बीवियों, अपने सालों के नाम पर भी कई प्लॉट्स लिए हैं। 1-1 लाख रुपए देकर इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की फ़ाइलें वहाँ पर भी बेची हैं। तो ये सिलसिला जो है ये सिर्फ एक अनवर ज़हीर जमाली की हद तक नहीं है। बहुत से ऐसे जजेस साहिबान हैं जो इसको अपना जद्दी पुश्ती हक समझते हैं और उसको भरपूर तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक बड़ा अहम, एक दिलचस्प केस बेसिकली उसकी समाअत की है। एक पुलिस कांस्टेबल है, उसकी बरतरफ़ी का केस है। आईजी साहब खुद आए थे, उनकी बरतरफ़ी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। और इस केस के अंदर अब जो पंजाब पुलिस है उसकी एक तो कारकर्दगी पर बड़े मज़े के रिमार्क्स आए हैं। इसके अलावा जो मुखबरी की पंजाब पुलिस ने, वो उनको अब महंगी पड़ी है। इस केस के अंदर अगर देखें, एडवोकेट जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उन्होंने अदालत को बताया है कि एक खातून के साथ नाजेबा हरकत में मुलविस पाया गया कांस्टेबल। मैं कांस्टेबल का नाम नहीं लेता। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये खातून तो कहती है कि उसका शोहर है, ये जो काम है ये पंजाब पुलिस का ही हो सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि खातून तवाइफ है और पुलिस ने मुखबरी पर पीछा करके घर पर रेड किया। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पंजाब पुलिस के मुखबर अपने ही एहलकारों की मुखबरी करते हैं कि कौन कहाँ रात गुजारता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि निजी घर में बग़ैर वारंट के पुलिस कैसे रेड कर सकती है। पुलिस गैर कानूनी रेड करके अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है, और क्या अब पुलिस सुप्रीम कोर्ट से चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट पुलिस के इस गैर कानूनी इक़दाम की तौसीक करे। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो रोस्टम पर खड़े थे उनसे इस्तफसार किया कि आपके पीछे जो पुलिस एहलकार है ये कौन है। उस पर उन्हें बताया गया कि ये एसपी इन्वेस्टिगेशन है भावल नगर के। चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश की और कहा कि क्या भावल नगर में क्राइम रेट 0 हो चुका है कि जो एसपी साहब खुद उठकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं इस मामूली से केस में। क्या इस केस में उनकी कोई ज़ाती दिलचस्पी है? जिस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बताया कि इससे पहले कि हम उस तरफ आएँ,
जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने पूछा कि भावल नगर इस्लामाबाद से कितनी मसाफत पर वाक़ है, कितनी दूरी पर है। बताया गया कि 700 किलोमीटर दूर है। चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि क्या ज़ाती खर्च पर यहाँ पर आए हैं या सरकार से टीए लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अफसरान जो हैं, पुलिस अफसरान, उनके मुताबिक उन्हें ये हिदायत है कि सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में उन्होंने ख़ुद पेश होना है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अफसरान तो ऐसे आए हैं कि इतना बड़ा केस है, इससे पाकिस्तान की दीवारें हिल जाएंगी। बहरहाल अदालत ने जो एहलकार है पुलिस, उसकी मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी उसको ख़ारिज कर दिया है, और जो बरतरफ़ी की बेसिकली दरख्वास्त थी, लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस बरतरफ़ी को ख़त्म किया था, मगर आईजी साहब ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर कोई आपका फ़ीडबैक हो तो वो लाजमी शेयर कीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।